Hello 8th class. Today we are translating our long question answers. Please listen it carefully. The first question is, how did the camel get his hump? ऊँट का कुबड़ कैसे निकला? Answer: in the beginning of the world, the dog, the horse and the bull started to work for man. संसार की शुरुआत में इंसान के लिए कुत्ते ने, घोड़े ने और बैल ने काम करना शुरू किया। बट द कैमल रिफ्यूज़ टू डू एनी वर्क, लेकिन ऊँट ने कोई भी कार्य करने से मना कर दिया। इफ़ समवन आस्क्ड हिम टू डू द वर्क, ही सेड ओनली वन वर्ड, हम। यदि कोई भी ऊँट को काम करने के लिए कहता तो वो केवल एक ही शब्द बोलता, हम। The man asked the dog, the horse and the ox to do double time to make up for the camel. इंसान ने कुत्ते, घोड़े और बैल को ऊँट की बजाय ज़्यादा काम करने के लिए कहा। This made them very angry. इससे वे बहुत क्रोधित हो गए। They held a पंचायत on the edge of the desert. उन्होंने मरुस्थल में एक पंचायत बिठाई। द कैमल केम देयर, ऊँट वहाँ पर आया। ही लाफ्ड एट दैम, वह उन पर हंस पड़ा। ही सेड हम, उसने हम्प कहा। एंड वेंट अवे, और चला गया। प्रेजेंटली देयर केम द जिन हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल डिज़र्ट, वहाँ पर जिन आया जो कि मरुस्थल का इंचार्ज था। दे रिपोर्टेड द होल मैटर टू हिम, उन्होंने उसे सारा मामला बताया। द जिन इंस्टेंटली वेंट टू द कैमल, जिन तुरंत ऊँट के पास गया। ही आस्क्ड द कैमल नॉट टू बी आइडल, उसने उसे लापरवाह ना बनने के लिए कहा। द कैमल अगेन सेड हम, ऊँट ने फिर दोबारा कहा, हम। जस्ट देन हिज बैक स्टार्टेड पफिंग अप, उसकी पीठ जो है वो उठना शुरू हो गई। These rose a big hump, इससे उस पर एक कुबड़ आ गया। It was the hump of his idleness, यह उसके आलस का कुबड़ था। सेकंड क्वेश्चन, how did the three animals try to persuade the camel to work for man? Did they succeed? तीनों पशुओं ने ऊँट को आदमी के लिए काम करने के लिए मनाने का प्रयास कैसे किए? क्या उन्हें सफलता मिली? आंसर: इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, द हॉर्स, द डॉग एंड द ऑक्स स्टार्टेड टू वर्क फॉर मैन। संसार की शुरुआत में कुत्ते, घोड़े और बैल ने इंसान के लिए काम करना शुरू किया। बट द कैमल रिफ्यूज़ टू डू एनी वर्क फॉर मैन, लेकिन ऊँट ने इंसान के लिए काम करने से मना कर दिया। द थ्री एनिमल्स ट्राई टू परस्यूड हिम, तीनों जानवरों ने उसे समझाने का प्रयास किया। फर्स्ट ऑफ ऑल द हॉर्स केम टू हिम, सबसे पहले घोड़ा उसके पास आया। ही आस्क्ड हिम टू कम आउट, उसने उसे बाहर आने के लिए कहा। एंड टोल्ड लाइक ऑल ऑफ देम, और उसकी सब की तरह काम करने के लिए बुलाया। द कैमल सेड हम, ऊँट ने हम कहा। देन द डॉग केम टू हिम, तब कुत्ता उसके पास आया। He asked the camel to fetch and carry sticks like all of them, उसने उसे लकड़ियाँ इकट्ठे करने के लिए कहा। The camel again spoke हम, कैमल ने दोबारा से हम्प कहा। Then the ox came to him to come, तब बैल उसके पास आया। And pluck like all of them, और उसे हल जोतने के लिए कहा। The camel again said, ऊँट ने दोबारा कहा, हम। Their efforts were of no use, उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। They could not persuade the camel to do work for man, वे उसे इंसान के लिए काम करने के लिए नहीं मना सके। क्वेश्चन नंबर थर्ड, what was the use of the hump for the camel? ऊँट के लिए वह कुबड़ कैसे लाभकारी था? The gin made a big hump puff on the camel's back, जिन ने कैमल की पीठ पर एक बड़ा सा कुबड़ बना दिया। ही सेड दैट द हम वाज देयर जस्ट बिकॉज ऑफ हिज आइडलनेस,
कि यह उसकी लापरवाही का सबूत है। ही आस्क्ड द कैमल टू स्टार्ट वर्किंग नाउ। उसने कैमल को अब कार्य करने के लिए कहा। द जिन टोल्ड हिम दैट ही हैड नॉट वर्कड फॉर 3 days। उसने 3 दिन के लिए काम नहीं किया। नाउ अब द हम्प वुड बी हेल्पफुल फॉर हिम टू मेक हिम वर्क continuously for 3 days without eating any food and drinking any water। अब यह कुबड़ 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए उसकी सहायता करेगा। इन दिस वे द हम वुड बी यूजफुल टू हिम। इस प्रकार कुबड़ उसके लिए लाभदायक बन गया। द कैमल वेंट टू जॉइन द 3 एनिमल्स। कैमल उन तीनों जानवरों के साथ काम करने के लिए पहुंचा। सिंस दैट डे ही हैज़ बीन वर्किंग आउट फॉर मैन। उस दिन से उसने इंसान के लिए मेहनत करनी शुरू कर दी। हिज हम्प इज़ स्टिल सर्विंग द सेम पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग एनर्जी टू हिम टू डू वर्क। उसका कुबड़ आज तक उसकी सहायता कर रहा है कि उसे काम करते वक्त उसे शक्ति प्रदान करता है। सो ऑल द स्टूडेंट्स लिसन द आंसर क्वेश्चन very carefully and write in your notebook. Stay home, stay safe. Thank you.